सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडवांस डिस्टेंस फॉर्मूला का। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो डिस्टेंस फॉर्मूला था, बहुत बेसिक से क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। और प्लॉटिंग कैसे करी जाती है कोऑर्डिनेट्स की, वो हमने समझा था। तो इस वाली वीडियो में एडवांस क्वेश्चन है, मोर एडवांस, बिलो एडवांस, सब कवर होगा। तो शुरू करते हैं, चले चलो। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है भैया, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द दीज टू पॉइंट्स। देखो, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसमें पॉइंट दे रखा है ए, एक पॉइंट दे रखा है बी। ये पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये हो गया माइनस माइनस, भी ध्यान रखना, -2,9, ठीक है। अब होगा क्या, बीच में एक पॉइंट आएगा जो ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज योर लाइन। अब एक्स एक्सिस पर कॉमा 0। अब बात समझो हुआ क्या एक्चुअली। अब बात समझना हो क्या रहा है एक्चुअली। ये कॉन्सेप्ट करते समय हम बोल रहे हैं कि जो ये लाइन है इतनी ए, अगर मैं इसका नाम दे दूं सी, तो मतलब ए जो सी के साथ बना रही है डिस्टेंस, वो बराबर होगा, वो इक्वि डिस्टेंस है किसके साथ, बी सी के साथ। बात समझ आ रही, ए सी बी सी, ठीक है। इक्वि डिस्टेंस का मतलब हो जाता है इतना डिस्टेंस आपस में बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है सर। हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट में, इस वाले की बात करते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब वैल्यूज पुट करनी है। अब बात समझो, बहुत ध्यान से। अगर मैं इसको छुपा दूं अभी के लिए, मैं इधर की बात कर रहा हूँ एसी की, तो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, ठीक है। तो भैया कुछ x2 और y2 भी होता था, हाँ। ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, तो आप अंडर रूट से अंडर रूट काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं इधर की बात कर रहा हूं, पहले एसी की बात कर रहा हूं, तो पहले एसी के कॉन्सेप्ट में चलना। x2, भैया x2 देखो क्या है, x माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक है। y2 क्या बच्चों, 0 माइनस y1 क्या है -5, तो -5 ब्रैकेट में होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। वैल्यू पुट लास्ट वीडियो देखना, उसमें सब कुछ सिखाया मैंने, वो प्लॉटिंग भी सिखा रखी है और कैसे डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी जाती है वो भी सिखा रखा है। अब आ जाते हैं बीसी के पास, ठीक है भैया। ये x2 y2 इसको कंफर्म करके रखे करो, x2 y2 इसको कंफर्म करके रखो। अब बात हो जाती है इसकी डिलीट। अब बात आती है बीसी की, तो ये हो गया बच्चों x1 और y1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो माइनस प्लस में थोड़ा सा ध्यान देते रहना, आप क्या ले रहे हो x1 y2 वो मैटर वो करता है, ठीक है। x2 क्या है, x माइनस x1 क्या है बच्चों, -2 ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर, जब माइनस आ जाता है तो दो ब्रैकेट आते हैं, प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 9 होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, वैल्यू पुट होगी। अब क्या करना है, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, क्या होता है वो पढ़ते हैं हम, ध्यान देना। एक्स स्क्वायर a का स्क्वायर, देखो अगर मैं इसको प्लस बना दूं, वैसे प्लस होगा नहीं, आगे वाला वैल्यू होगी, a का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 4 एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 थी तो 2ab, तो 2 2 4 एक्स प्लस ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। अगर ये माइनस में भी होता, अगर ये माइनस में भी होता तब भी पॉजिटिव वैल्यू आती, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, इक्वल्स टू जी। पहले माइनस माइनस प्लस कर दीजिए इस तरीके से बच्चों, प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और रफली दिखा देता हूं, यहां लिख देते हैं, थोड़ी जगह कम है यार। ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर 25 और 4 29 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर खोला तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 4 एक्स, ठीक है। और साथ में 81, तो 81, ठीक है। साथ में क्या आ गया, 81 आ गया,
क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान रखना, जब हम इसको उधर भेजेंगे तो इधर जीरो बच जाएगा। पहले सॉल्व कर दो इसको और इसको। 81 और 4 कितने होंगे? 85। पहले 4x लिखेंगे प्लस 85, ये 85 है बच्चों। अब ये सारी चीज उधर जाके माइनस हो जाएंगी, जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस हो जाएगा। प्लस और वहां जाके माइनस, प्लस और वहां जाके माइनस, इक्वल्स टू में क्या बच गया? जीरो। बच्चों ये तो ये कट गया, माइनस 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 का 8x, ठीक है। अब 85 में से अगर 29 माइनस करते हैं, चलो 6 5 56, माइनस का 56, यस और नो, माइनस का 56। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई हो रहा है भैया, वहां जाके डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा? 56 डिवाइडेड बाय 8 कितने पे कट रहा है? 7 पर। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो हमारा कोऑर्डिनेट जो बना था वो बना था 7,0, और पॉइंट्स आ गए हमारे 2,-5। इसके पॉइंट आ गए -2,9। दिस इज योर क्वेश्चन विच इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सेस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी। एक लाइन दे ड्रॉ कर दी, बीच में पॉइंट दे दिया, इधर का डिस्टेंस इधर का डिस्टेंस दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद उसके डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाएंगे और रूट से रूट काट दिया, वैल्यूज को खोला, सिंप्लीफाई करा, कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आता ही आता है इस तरीके के क्वेश्चन। देखो 10 क्लास के कॉन्सेप्ट होते थे, बट अब क्या हो चुका है? 9th में आ चुके हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट और आने वाले 11th के बीच, तो ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों, देख लो अच्छे से, देख लिया, आगे चले। चलो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना इस चीज को। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, सिंपल वही कैटेगरी। आगे चलते हैं। डू द पॉइंट्स, दीज पॉइंट दे रखे कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, और कौन सा फॉर्म कर रहे हैं ये भी बताना है आपको। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखनी चाहिए हमें, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 14 क्वेश्चन है, बता दो आपको मैं, 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझ आ जाए। बोला जा रहा है ट्राइंगल्स, चलो हम पहले कर लेते हैं ट्राइंगल्स। अब 3 तरीके के ट्राइंगल्स पढ़ाए थे हमने, बचपन में पढ़े थे। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? नो इक्वल साइड्स, कोई साइड बराबर नहीं होती, कोई भी साइड बराबर नहीं होती, ठीक है। आइसोसेलेस क्या होता है? आइसोसेलेस में टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? वो जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बात समझ आ रही होगी, ठीक है भैया। जो हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये पता करना है कि उनके डिस्टेंस बराबर आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। 3 पॉइंट दे रखे, अगर मैं इसको प्लॉटिंग करूं, पहला पॉइंट आ गया भैया 3,2, दूसरा पॉइंट आ गया भैया -2, -3, ये पॉइंट आ गया बच्चों 2,3। अब इनका नामकरण कर देते हैं, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया ए और बी का पहले डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सी और ए का डिस्टेंस निकालेंगे, तो इस तरीके से समझ लो, और आसान पड़ेगा। ये आप रफली कर सकते हो, ये आपको पेपर में रखना है इस तरीके से, ये बताना जरूरी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्या क्या चीज होती है। बचपन में पढ़ा था, मुझे पता है बहुत सी चीजें भूल जाता बच्चा। -2, -3, सी का बी सी की बात होती है तो, और अगर सी ए की बात करी जाए तो, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तरीका समझ लो, एक ही चीज है सबकी। अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, निकाल देते हैं चलो। अंडर रूट x2, पहले इसको समझते हैं, x1 y1 x2 y2। मैं सबसे पहले ए बी का फॉर्मूला के बेसिस पे निकाल रहा हूँ डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस निकालना, आपको करना क्या, बेसिकली ए बी का डिस्टेंस निकालो, उसकी लेंथ कितनी आ रही है, बी सी का डिस्टेंस निकालिए, उसकी लेंथ कितनी आ रही है, सी ए का डिस्टेंस निकालिए, उसकी लेंथ कितनी आ रही है। अगर तीनों बराबर आ जाए तो इक्विलेटर, दो बराबर आ जाए तो आइसोसेलेस, तीनों अनइक्वल आए तो स्केलिन ट्रायंगल। इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट रखता हूं, वो समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझना उस चीज को। -2 x2 है -3
होल स्क्वायर, y2 कितना बच्चों -3 -2। अब इसको देखो माइनस माइनस प्लस, 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया? ये आ गया 50। अंडर रूट में यूनिट्स में रखो इसको, ए बी की वैल्यू आगे चलो। अब बी सी की निकालते हैं। बी सी देखो, मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं वैल्यू पुट करूंगा डायरेक्ट। x1 y1 x2 और y2, तो 2 माइनस और -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस और -3 का होल स्क्वायर। वैल्यू बड़ी यूनिक दे रखी है, ध्यान से समझना इस चीज को। आ रहा समझ? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 होते हैं 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16 प्लस 3 3 9, 9 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9, 3 3 6, सॉरी 3 3 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, समझ आ गया? अब क्या आ जाएगा? 52, अंडर रूट में 52। ठीक है, 52 आ गया, क्लियर हो गया। अब आती है बात किसकी? अब आती है बच्चों, यहां पे कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, सी ए अंडर रूट, ये हो गया बच्चों x1, ये हो बच्चों हो गया एक सेकेंड, y1 x2 और y2, वैल्यू पुट करते हैं। x2 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 2, y1 क्या है? 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, 3 में से 2 गए, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, प्लस इसमें से 1 गया, 2 में से 3 गए, लेकिन माइनस क्या बताया, जब भी माइनस भी आ जाए तभी वो उसका जो स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो 1 अंडर रूट में 2। आपको इससे क्या साबित हो? अगर मैं इसको कितना भी सिंप्लीफाई कर लू, रूट 52, अगर हम लोग एक सेकेंड, हम लोग अगर 50 यूनिट्स को 52 यूनिट्स को 2 रूट यूनिट्स को, अब आप में से बहुत से बच्चे, अब आप में से बहुत से बच्चे पूछेंगे भैया रूट यूनिट्स क्या है? यूनिट्स बेटा इसकी ना डिस्टेंस किस में नाप रहे हो? यूनिट्स में नाप रहे हैं, ये याद रखना है चीज को। ठीक है, रूट 2 रूट 52 रूट 50 को अगर सिंप्लीफाई कितना भी कर लो, एलसीएम ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तब भी कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्केलिन ट्राइंगल है। बहुत बेसिक सा, बेसिक था। एक बार देखो हमने क्या करा, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला, बीसी का डिस्टेंस निकाला, सी का डिस्टेंस निकाला, तीनों की वैल्यूज को देखा कि ये तीनों वैल्यूज बराबर आ रही है तो इक्विलेटरल, दो बराबर आ रही हैं तो आइसोसेलेस है, तीनों अनइक्वल आ रही हैं तो क्या निकला? स्केलिन ट्राइंगल। तो ये देख लीजिए एक बार, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चले हम, चलो। अब ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लगा रखा है बच्चों, ध्यान से समझना। प्रूव दैट द पॉइंट दीज फॉर्म अ ट्राइंगल, फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे? ऑल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म, कौन सा फॉर्म हो रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, बोला जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे करना समझो। एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, बीच में सी लगा लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ए के पॉइंट्स के दे रखे हैं 1,5, बी पॉइंट्स दे रखे हैं 2,3, सी पॉइंट्स दे रखे हैं 8, -11। कोलिनियर का मतलब होता है, कोलिनियर का मतलब होता है अगर हम ए सी को और बी सी को प्लस करके लिखें, प्लस करके लिखें, तो वो ए बी के बराबर होना चाहिए। बात समझ आ रही है? इतना हिस्सा, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा अगर दोनों को ऐड करा जाए, क्या वो पूरी लाइन के बराबर होगा? हाँ, हो भी सकता है। नहीं होगा तो वो कोलिनियर नहीं है, अगर हो गया तो वो कोलिनियर है। बहुत सिंपल सी बात है। इसका डिस्टेंस निकालना, इसका डिस्टेंस निकालना, इसका डिस्टेंस निकालना, बहुत सिंपल। चलो अब निकालते हैं, पहले हमें ये बताना है, इसको पहले निकालते हैं ए सी का डिस्टेंस। देखो फिर मैं बोलता हूं x1 y1 x2 y2, पहले निकाल रहा हूं तो 8 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 8 में से एक गए, 7 7 का 49 प्लस माइनस माइनस प्लस 17 क्या होता है? सॉरी 16, 256, 256। अब 256 49 प्लस करते हैं, 256 49, 15 9 10, 305।
अंडर रूट 305 305 305। अब आता है बी सी का डिस्टेंस। ये x2 y2 रहने दो, इसको x1 y1 कर लो इसको अभी के लिए। क्या हो जाएगा भैया 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस और माइनस 11 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 में से 8 गए 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 196। और 196 को अगर 36 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 232 232। ठीक है 232 232 अंडर रूट यूनिट्स। क्लियर। अब क्या निकालना है भैया ए बी निकालना है। हमने ए सी निकाल दिया बच्चों, बी सी निकाल दिया, अब ए बी निकालना है। ए बी निकालते हैं चलो। ए बी का डिस्टेंस x1 y1। अभी के लिए इसको भूल जाओ, अब ये पहले वाले टॉपिक के लिए था, इस वाले टॉपिक के लिए था। अब क्या हो गए x2 y2। आप खुद ब खुद कस्टमाइज कर सकते हो x1 y1 को भी, ये याद रखना। ठीक है सॉरी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 में से गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गए 2, 2 का स्क्वायर होता बच्चों 4, 5। देखो इसको इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर भी लें तो इसके बराबर नहीं आ रहा, तो मैं क्या बोल सकता हूं भैया ए प्लस बी सॉरी 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 ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी है या नहीं। इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल। आंसर समझ आया, आंसर समझ आया। ये लाइन याद रख लो, हमेशा याद रहेगा बस आपको। ठीक है ये लाइन याद रख लो, हमेशा याद रहेगा आपको। क्या भैया अगर हम बी इधर लिख दे सी इधर लिख दे तब भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या ले रहे हो नंबर्स को, बस वो मैटर करता है। ठीक है कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आपको ये सेट। ठीक है आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे तभी कोलिनियर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। आगे चले चलो। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है कि एबीसीडी एक तरह का रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसके 3 वर्टिस दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आगे स्टार मार्क कर लो, इसको समझते हैं पहले। ठीक है अब बोल रहा है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसके 3 वर्टिसेस दे रखी हैं, उसका लेंथ भी निकालना है उसके एक डायगोनल का। चलो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर रेक्टेंगल। ठीक है भैया ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट, इसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं बी सी डी। बी क्या है 4,0, सी क्या है 4,3, डी क्या है 0,3। अब अब क्या करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द डायगोनल्स। अगर मैं इस डायगोनल को इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, इस डायगोनल को ड्रॉ कर दिया, इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है आपको बताना है कि ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, आपको सिर्फ लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालनी है। इसमें ये नहीं बोल रहा क्या ए की पॉइंट्स क्या होंगे, ए के पॉइंट्स क्या होंगे, तो इतना दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल सा है। क्या कॉन्सेप्ट है भैया डी दे रखा है बी दे रखा है, ये इस तरीके से लाइन बना रहे हैं 0,3 एंड 4,0। अब x1 y1 x2 y2, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इन्होंने बोला ना वन ऑफ इट्स डायगोनल, मैं तो इसको भी तो निकाल सकता था। अब मैं क्यों नहीं निकालूंगा इसको, क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि बच्चों अगर इसको निकाल दिया, मेरे को तो पहली चीज ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, पहली चीज मेरे को ए के कोऑर्डिनेट्स दे नहीं रखे, तो मैं क्यों अपना दिमाग इसमें फोड़े हम लोग। डी बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस बच्चों x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या बच्चों 4, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और y2 क्या है 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसमें से करेंगे 16 आ गया, इसका करेंगे 9 आ गया, इसको प्लस करेंगे 25। 25 किसका रूट होता है 5 का होता है भैया, 5 यूनिट्स इसका आंसर आया है। इसकी लेंथ का, इसकी लेंथ आई है 5 यूनिट्स, काम खत्म, सिंपल सा लॉजिक है, समझ लो अच्छे से। आगे चलते हैं हम, चले आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सेम प्रोसीजर, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी,
जो सी दे रखा है इन्होंने, पी दे रखा है, चलो पी ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। आप थोड़ी सी इक्वेशन समझना है इस चीज को, इक्वेशन बेस दे रखा है क्वेश्चन, प्रूव करना है कि भैया y इक्वल्स टू 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अधूरा लग रहा है कुछ, चलो कोई नहीं, देखते हैं। पहले एपी निकालेंगे, अंडर रूट वही वाला कॉन्सेप्ट, x2 y2 x1 y1, ठीक है। एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी, क्यों, इक्वी डिस्टेंस बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन हमारा यही था, याद हो तो। x माइनस 3 का होल स्क्वायर बच्चों, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, खोलेंगे इसको, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 6x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 6 12 और y, ये खुल गया। आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर भैया प्लस वाई स्क्वायर साथ में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 36 नंबर है, 9 नंबर है, तो प्लस करेंगे तो कितना देगा, 45 माइनस 6x माइनस 12y इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू क्यों है भैया, इक्वी डिस्टेंस बोला हुआ है ना, तो ये बीपी का हो गया। अभी x1 ये y1, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई, सॉरी माइनस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, आप चाहो तो ऐसे ले लो, ये तो प्लस हो जाएगा, बात वही एक ही चीज है। अंडर रूट इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6x प्लस माइनस फोर एक तरह का, -4 हो जाएगा 16 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा y का स्क्वायर, a की वैल्यू माइनस में है, b की ऑलरेडी माइनस में होती है, तो माइनस माइनस बच्चों क्या आ गया प्लस, तो क्या हो जाएगा ये 2ab, मतलब है 2 4 8y, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना अच्छे से। मैंने बोला था रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है भैया, रूट से रूट काट दीजिए आप, काट दी हमने, रूट से रूट काट दिया, तो अब आएगा इक्वल्स टू, अब सारी वैल्यूज को उधर ले जाएंगे, अभी पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते थे, 9 और 16 कितना होता है बच्चों, 25 होता है, तो साथ में लिख देते हैं, स्क्रीन बंद हो जाती है बार बार, देखो वाई स्क्वायर साथ में लिख दिया, माइनस प्लस 25 माइनस 6x प्लस 8y, सारी चीज उधर ले जाएंगे, जब सारी चीज उधर ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। आप देखो, अगर आपको ये चीज काटनी आती है तो बहुत समझना, इधर इधर सेम वैल्यूज होनी चाहिए नंबर में, और साइन भी सेम होना चाहिए, अगर साइन सेम है नंबर सेम है तो इस तरीके से आप काट सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। माइनस सिक्स ओ हो भैया कट गया, चलो हटाओ, कट गया, हट गया। अब अब क्या होगा, अब होगा ये 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है भैया, 25 माइनस हो रहा है, ठीक है, ये माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर हो गया। अब 45 में से 25 गए, कितना बचेगा, 20 बचेगा, 8 और 20 कितने होते हैं, 8 और 20 12, सॉरी 20y, 20y हो गए, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, 20 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू y, काटा तो 1 आ गई y की वैल्यू, ये सुन लो। और हमें प्रूफ भी क्या करना था, क्वेश्चन पे वापस चलो, तो क्या प्रूफ करना था, y इक्वल्स टू 1, कैसे करा है सॉरी, इक्वी डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, भैया एपी बराबर पीबी, डिस्टेंस निकाला, बराबर डाला, इक्वेट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को, सिंप्लीफाइड करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे अच्छी कमांड कर लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अच्छी कमांड कर लो, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और इससे बाहर के कोई क्वेश्चन आने भी नहीं वाले, अगर आएंगे तो हम देखेंगे अपने पेपर को जब एनालाइज करेंगे तब, ठीक है, बेफिक्र रहिए उसके लिए। तो आगे चलते हैं फिर, नौवां क्वेश्चन सेम है भाई, प्रूफ कर लेना, 10th क्वेश्चन। अब देखो ये भी एक तरह का सेम ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको बस बता देता हूं करना कैसे। आपके लिए एक राइट ट्रायंगल बनाना है, क्यों बनाना भैया राइट ट्रायंगल, आपने तो नहीं बोला भैया, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो अपनी मर्जी से तो लिखूंगा नहीं मैं, क्वेश्चन में बोला हुआ है तब लिख दिया मैंने, ए और बी और सी पॉइंट्स मार्क करेंगे, 5 कॉमा -2 2 -2 कॉमा 1, सी के पॉइंट्स क्या बच्चों 5 कॉमा 2। अब राइट ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, हाइपोटेन्यूज पड़ा हुआ है कि भैया सबसे लंबी साइड ये आनी चाहिए, ये और ये अलग अलग आनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क करना है, आप खुद ब खुद थोड़ा सोचो कैसे करेंगे,
कि भैया AC का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है भैया BC का डिस्टेंस निकालना है, हाँ वो भी निकालना है, क्या भैया AB का डिस्टेंस भी निकालना, हाँ वो भी निकालना है, फिर मैच करना है कि राइट ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, इतनी बात है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, डाउट लगेगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके लिए स्पेसिफिक रील या शॉर्ट के थ्रू बना देंगे हम इसको। अब आता है, ये भी सेम क्वेश्चन है यार, इसको भी समझा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला जरा अब ये शो करो कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं बना दिया मैंने, रेक्टेंगल बना दिया, सॉरी। अब ये स्क्वायर बना दिया, इसकी वर्टिसेस कैसे प्रूव करोगे? अब स्क्वायर की बचपन में प्रॉपर्टी पड़ी थी, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मेरा सपोज करो दो आ गए, ये दो आ गए, ये दो आ गए, ये तीन आ गए, तो स्क्वायर होगा? स्क्वायर नहीं होगा। अगर ये दो भी आ गया तो तब जाके स्क्वायर होगा। अब करेंगे कैसे? भैया ए बी दे रखा होगा, भैया बी सी दे रखा होगा, भैया सी डी दे रखा होगा। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें बस वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है हमें? वैल्यूज पुट करनी है, और उसके बाद हमें आंसर निकालना है। कैसे निकालना भैया आंसर? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का डिस्टेंस निकाला, सी डी का डिस्टेंस निकाला, डी ए का डिस्टेंस निकाला, और फिर वैल्यूज को देखना है कि अब वैल्यूज बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही। सिंपल क्वेश्चन। चले आगे, चलो देखो यार, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया। ये तो और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो मैं कहूंगा, इसको तो मैं छूंगा ही नहीं। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, सिंपल। ठीक है ना, ये देखो, ये थोड़ा पहले का टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा दूं। ये चीज मैंने जानबूझ के रखी है पीपीटी में, ताकि आपको समझ आए। देखो, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फिर मैं एक बार रिकॉल करा दूं आप लोग को। ऑर्डिनेट्स भैया वाई एक्सिस को कहा जाता है। वेरी गुड। क्या भैया एफ सीसा नाम की भी कोई चीज होती है? हाँ होती है। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है बच्चों एक्स एक्सेस। ठीक है, पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है क्वाड्रेंट्स के बारे में। ये प्लस प्लस होती हैं, ये माइनस प्लस होती हैं, ये माइनस माइनस होती हैं। ठीक है, और ये प्लस माइनस हो जाते हैं। भैया ये है क्या? भैया इधर वाली चीज एक्स एक्सिस, इधर वाली चीज वाई एक्सिस, इधर वाली चीज एब्सिसा, इधर वाली चीज कोऑर्डिनेट, बस उसकी वैल्यूज पुट कर दो, काम खत्म हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो देखो यार, ये पूरी वीडियो बन चुकी है, एडवांस क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करता थोड़ी सी लंबी हो जाती है। देखो आप 2x पे देख सकते हो, 1x पे देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो देखो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक में बता दूं मैं आपको क्या लेकर आने वाला हूँ। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बिल्कुल सही, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। इस चैप्टर उस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बेफिक्र रहो उस चीज के लिए। मिड पॉइंट एक तरह का छोटा सा फिनोमेना है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ज्यादा लंबी ना वीडियो हो जाए। ठीक है, तो मिड पॉइंट पढ़ के आना, थोड़ा सा कोशिश करना जितना पढ़ पाऊं, वरना अदरवाइज दिक्कत आएगी। हम कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से वो क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जितने क्वेश्चंस कराए पढ़ के आना, और बेफिक्र रहो, अच्छे से चीज होगी, तैयारी बहुत तगड़ी चलेगी, आगे चलते हैं। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं।